हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हो कि अनूप। तो कुछ दिन पहले मैंने ना गीतम यूनिवर्सिटी का A to Z इन्फॉर्मेशन दिया था आपको बीटेक कोर्स के रिगार्डिंग। तो उस पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे कि भैया इसके NRF का जो डेटा है ना 2024 का, उसका एनालिसिस करो वीडियो का। ऐसा इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने बताया था कि हाँ, मेरे पास NRF का जो ऑफिशियल डेटा है वो आ चुका है 2024 वाला। तो उसके एनालिसिस का वीडियो अगर आप चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करना। तो बहुत कमेंट आ रहे हैं कि भैया इसके प्लेसमेंट्स का एनालिसिस बताओ कि एक्चुअल में कितना परसेंटेज प्लेसमेंट्स के और क्या कुछ वहाँ पे मीडियन पैकेजेस आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में गीतम यूनिवर्सिटी का जो विशाखापट्टनम कैंपस है ना, उसके बारे में मैं आपको ये पूरा एनालिसिस प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो चलो बात स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले सीधे चलते हैं अपने जो है कंसोल पे और वहीं पे पूरा एनालिसिस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ आ जाओ और एक चीज़ मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। हाँ, जूम कर दिया, ये कर दिया लॉक। अब चलो एक चीज़ यहाँ पे देखो कि ये जो मैं आप लोगों को डेटा दिखाने वाला हूँ ना, ये डेटा आपको दिखाने वाला हूँ इंजीनियरिंग का, राइट। देख लिया आपने। अभी देखो यहाँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सबमिटेड डेटा। देखो ये इंस्टीट्यूट कब का है, NRF 2024 का ये डेटा सबमिट किया जा रहा है, ठीक। तो एक चीज़ आप देखो कि यूजी प्रोग्राम्स यानी कि जो इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है उसमें 2022-23 में कितने स्टूडेंट्स थे। यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट्स थे वो थे 4620, ठीक। ये जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी जो सैंक्शन अप्रूव्ड इंटेक था 2021-22 में वो इतना ही था, 4620 था। 2020-21 में ये इतना भी था, 4620। और 2019-20 में ये 4800 था। इसके आगे का ये नहीं बताते, ये 4 साल का ही बताते थे। तो अभी आप ध्यान रखना कि 2022-23 में जिसका प्लेसमेंट होगा ना, यानी कि यही 22-23 में जिसका प्लेसमेंट होगा, उस ईयर कितने स्टूडेंट्स थे, उस ईयर थे 4800 स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 4800 स्टूडेंट्स। अब बात कर लेते हैं कि इसका प्लेसमेंट्स क्या कुछ यहाँ पे रहा है, ठीक। प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसकी, ये रहा प्लेसमेंट्स, राइट। अब बात कर, ये भी मैं यहाँ पे यूजी की ही बात करने वाला हूँ। ये देख लो यहाँ पे पूरा यूजी कोर्सेज की ही बात करने वाला हूँ। तो ये सब की बात नहीं करेंगे, 17-18 में क्या गया, 18-19 में क्या गया, 19-20 में क्या गया, उस सब कुछ छोड़ते हैं और सीधे चलते हैं यहाँ पे 22-23 में। जी हाँ, 22-23 में। अब आप ध्यान रखना कि 22-23 में जो स्टूडेंट्स पास हो रहे थे, वो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे थे वो 19-20 सेशन के थे और वहाँ पे तब जो है 4800 का इंटेक था, ठीक। तो अब देखो 22-23 में कितने स्टूडेंट्स पास आउट हो पाए, कितने स्टूडेंट्स जो थे वो पास हो पाए। जी हाँ, 4800 में से सिर्फ 2926 स्टूडेंट्स जो थे वही पास हो पाए थे। और वहीं पे बात करें कि उसमें से जॉब कितने को लगी, तो उसमें से जॉब लगी यहाँ पे 2107 स्टूडेंट को, यानी कि 2107 स्टूडेंट्स को ही जॉब लगी 4800 स्टूडेंट्स में से। और एक चीज़ और देखो कि हायर स्टडीज़ के लिए कितने स्टूडेंट्स गए थे, तो हायर स्टडीज़ के लिए यहाँ पे 147 स्टूडेंट्स तो थे वो गए हुए थे। तो अब मैं इसकी थोड़ा सा आपको एनालिसिस समझाता हूँ और सबसे पहले चलते हैं और कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ना समझाने में मेरे को आसानी हो, ठीक। इसको कर लेते हैं, हाँ, कैलकुलेटर कर लेते हैं छोटा। अभी आपको क्या देखना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास कितने हुए 22-23 में, 2926 स्टूडेंट्स। और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 4800 स्टूडेंट, ठीक है। 2926 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवाइड कर देते हैं 4800 से, यानी कि कितना हुआ 60.95, यानी कि कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स पास आउट हो पाए, यहाँ पे 61% स्टूडेंट्स ही जो है वो पास हो पाए। जी हाँ, टोटल स्टूडेंट्स में से सिर्फ और सिर्फ पास परसेंटेज जो है वो 61% रहा। अब बात कर लेते हैं ये कि प्लेसमेंट्स कितना का हुआ, तो प्लेसमेंट्स यहाँ पे हुआ उसमें 2107 स्टूडेंट्स का। जी हाँ, लेकिन अभी प्लेसमेंट्स में आपको एक बात ध्यान रखना है कि उसमें 137 ऐसे स्टूडेंट्स भी थे, ये वाले, जिन्होंने प्लेसमेंट्स नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो हायर स्टडीज़ के लिए चले गए थे, ठीक। ये आप चेक कर लो, वो हायर स्टडीज़ के लिए चले गए थे। तो पहले इसको जो है 4800 में से इसको माइनस कर लेते हैं। 4800 माइनस 147, ये कितना हुआ 4653। अब देखो 4653 स्टूडेंट्स में से पास कितने हो पाए, 2107। तो 2107 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और इसको डिवाइड कर देंगे 4653 से, 45.28%। और पास परसेंटेज कितना है यहाँ पे 61%, यानी कि जितने स्टूडेंट्स हैं ना उसमें से सिर्फ और सिर्फ 61% पास होते हैं, यानी कि 39% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पास ही नहीं हो पाए। और अगर बात करें यहाँ पे कि उसमें से प्लेसमेंट्स कितने को मिला, तो प्लेसमेंट्स उसमें से मिला यहाँ पे 45% स्टूडेंट्स को। जी हाँ, सिर्फ 45% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स मिला। और ये एक बात क्लेम करते हैं कि इनका जो मीडियन पैकेज है वो मीडियन पैकेज आ रहा है
4,80,000 रुपये का। अब बहुत सारे यहाँ पे ज्ञानी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मुझे तो लगता है कि कॉलेज भी ऐसे ही कैलकुलेट करती है। अब देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास कितने हो पाए 2926, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस कितने हो पाए 2107। तो अब इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। 2107 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2926 कितना हुआ 72%। तो अभी कॉलेज क्या क्लेम कर सकती है कि यहाँ पे 72% प्लेसमेंट्स जा रहा है। ऑल इन ऑल मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाया कि यहाँ पे जो जॉब लगता है वो 45% 28% स्टूडेंट्स को यहाँ पे 19-20 सेशन में जॉब लगी है। उसमें से पास कितने हो पाए थे, जितना ये पूरा का पूरा ये था, यहाँ पे कहाँ गया, ये यहाँ 19-20 सेशन में जितने स्टूडेंट्स थे उसमें से पास कितने स्टूडेंट्स हो पाए, तो 61% स्टूडेंट्स ही पास हो पाए। यहाँ से दो बातें रिफ्लेक्ट होती है। एक तो ये कि फैकल्टी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स को पास कराया जा सके। हाँ, 2-4-5% तो फेल जरूर होंगे, क्योंकि हर जगह ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, पर इतना कम पास होना तो मेरे समझ से बाहर है। तो एक तो फैकल्टी की प्रॉब्लम मुझे नजर आती है मेरे ओपिनियन में। दूसरा, प्लेसमेंट्स की प्रॉब्लम तो ऑलरेडी है। क्यों? क्योंकि जब आप 45% स्टूडेंट्स ही आपके हाथ से प्लेसमेंट ले पा रहे हैं, तो उसमें से बहुत ज़्यादा तो ऐसे होंगे जिसको मास रिक्रूटर्स लेके चले जाएंगे। वो वैसे भी कहीं से ग्रेजुएशन कर लेते तो बहुत सारे को ऐसे जॉब तो मिल ही जाती। तो ये बात आपको ध्यान रखना है।